के चैनल न्यूज जेके। और सबसे बड़ा मिलिटेंट ये है, ये बंदा। जाओ उधर पैर आपके मत ऊपर देखो, शक्ल देखो इसकी। सबसे बड़ा मिलिटेंट ये मिलिटेंट का स्पोर्ट। सर रात को कितने मिलिटेंट यहाँ पे सुलाता है हमें वो बताइए। दुंदक आप जाएंगे, वहाँ से पार एक जगह है कानी खोड़ी में, वहाँ पे एक मदरसा भी है, मस्जिद भी है और उसके साथ साथ यासीन इंग्लिश स्कूल भी चलता है। तो उसके अंदर कल ZEPO सुरन कोर्ट का वहाँ दौरा हुआ था। खैर वो जो उन्हें कानूनी सिस्टम है या उसके अलावा जो कागजात वगैरह देखने उससे तो हमें कुछ गरज नहीं है, लेकिन उनका जो वहाँ पे एक लोगों के साथ जो रवैया रहा वो बहुत गलत रहा। हमारे एक साथी मौलाना आशिक साहब उनको और कुछ दूसरे लोगों को कहा कि ये मिलिटेंट हैं और इनकी जो है दाढ़ी इन्होंने रखी हुई है। तो दाढ़ी रखना अगर मिलिटेंसी है तो फिर तो बस तो हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म भी नहीं बच पाएंगे। और फिर इस तरह की बातें कहीं और बिल्कुल गलत बातें जो बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त हैं। एक तो और वो सारी की सारी वो हक़ाइक़ मौजूद हैं और वो सारी वीडियोज़ भी मौजूद हैं। और फिर उसके बाद ये सब कुछ कहने के बाद यानी ये सारी चीज़ें ली और बिला वजह उनको तंग किया। फिर जो इससे ज़्यादा सदमे की बात है वो ये है कि वो वहाँ पे मदरसे के अंदर भी जा कर के इस तरह की बातें, और फिर एक मस्जिद में और दूसरी मस्जिद में भी वो जूते पहन करके दाखिल हो गए। वो वीडियो वो सारी चीज़ें मौजूद हैं। अब मुझे बताइए कि जो मजहबी मकामात जितने भी हैं, किसी मज़हब के साथ ताल्लुक़ रखने वाले अगर इस तरह की तौहीन होगी, जूते पहन करके बंदा अंदर चला जाएगा तो उसका फिर आखिर रिज़ल्ट क्या हो सकता है हमारे माशरे पे। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि हमारा पुंछ जो रवायती भाईचारा आप जानते ही हैं कि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितने भी हैं सब बड़े मुत्तहिद भी हैं और आपस में जो हैं वो बड़े प्यार मोहब्बत और मुरव्वत के साथ रहते हैं। ऐसे गंदे अनासिर जहाँ भी हों उनका किसी भी डिपार्टमेंट के साथ ताल्लुक़ हो और किसी मज़हब के साथ ताल्लुक़ हो तो हमारी ये गुजारिश है कि इस पर एक्शन होना चाहिए। तो हमारी पहली डिमांड ये है एडमिनिस्ट्रेशन से, ख़ासकर DC साहब और SSP साहब से, कि एक तो उसकी फ़ौरन ट्रांसफ़र करवाई जाए। ऐसे कल कोई और हादसा हो जाएगा, बिला वजह कोई इंतशार हो जाएगा, हम ये नहीं चाहते। और फिर उसके बाद कानूनी कार्रवाई भी की जाए, ये हमारी दरख्वास्त रहेगी। ऐसा ना हो कि ये जो है वो मसाइल आगे बढ़ जाए फिर और कोई परेशानी हो जाए। तो बस इसीलिए जो है आज हमने ZEPO सुरन कोर्ट, पता नहीं क्या नाम है, कमलेश राजकुमारी या क्या नाम है, वो देख लें। खैर वो उनको पता होगा किसको तैनात किया हुआ है। तो जितना जल्दी हो सके उसको वहाँ से ट्रांसफ़र करवा दिया जाए। इसी में हम सब की जो है वो बेहतरी है। ऐसा ना हो हमारा भाईचारा इससे ख़राब हो जाए। गुड आफ्टरनून। ये जो आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस यही है कि कल 3 बजे के बाद हमारा एक स्कूल है यासीन इंग्लिश स्कूल दुंदक खानी खोड़ी, पिछले 10 सालों से वहाँ काम कर रहे हैं। आज तक किसी भी शिकायत का मौका भी नहीं हुआ है। जितना भी लोग हैं उसका साथ रहने वाला या उसमें पढ़ने वाला सब इसके साथ जो है कोऑपरेशन भी कर रहे हैं और इसका तादाद बहुत कम भी है, लेकिन हम बहुत मुश्किल से वहाँ लोगों के लिए खिदमत कर रहे हैं। साथ साथ हमारा मदरसा भी है वहाँ पर और मस्जिद भी है। ये ZEPO सुरन कोर्ट इन्होंने पिछले 1 महीने हो गया हमारा स्कूल से जो जाने वाले बच्चे हैं उसका सर्टिफिकेट काउंटर साइन करवा के नहीं दे रहे, और हमारा स्टाफ को, प्रिंसिपल को लेके बाकी जितना भी स्टाफ है 5-6 स्टाफ को हर दिन उनका काम यही है सुबह से जाना ZD ऑफिस में बैठना, और जब वहाँ बिठा के कभी खड़ा करते घंटों तक, उसके बाद बाकी लोगों से भी यही बयान देते हैं आप लोग चोर हैं, यहाँ से ये पैसा इकट्ठा करने का काम यही है, आप लोगों की वजह से गवर्नमेंट स्कूल बंद हो रहे। देखिए सर, हम जो स्कूल चला रहे किसी का स्कूल बंद करने के लिए नहीं, हम अपना काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। पढ़ाई है तो बच्चे वहाँ पर स्कूल में आएंगे। जब इस तरह का बयान भी जब देते हैं इसमें भी ये तसल्ली नहीं है। एक दिन एक कारण बोल के स्टाफ को वहाँ पकड़ के रखते हैं और लास्ट में यही बताया मुझे आपका स्कूल इंस्पेक्शन करना है, उसका बाद आपका सर्टिफिकेट साइन करके देंगे। फिर हमारा टीचर भी उनको वेलकम किया, आप आइए हमारा स्कूल इंस्पेक्शन कीजिए। और मंडे वाले दिन जो इसी हफ्ते में मंडे को आना था, मंडे में नहीं आया, ट्यूसडे भी नहीं आया, वेडनेसडे भी नहीं आया। हम हर दिन फ़ोन करते हैं क्योंकि परेशानी यही है, बच्चों को सर्टिफिकेट काउंटर साइन करवा के देना है और कोई बात नहीं है। फिर कल शाम को 3 बजे वहाँ पर आके हमारा टीचर्स के साथ जो बिना मतलब की बात नहीं है, वहाँ दफ्तर में बैठ के हमने उनको वेलकम किया, प्रिंसिपल का चेयर पे ही बिठाया, हमने पानी वगैरह का भी इंतज़ाम किया, लेकिन
ये सब को इनकार करके ही वहाँ हमारा टीचर्स के साथ बहस करने लगा। साथ में एक छोटा सा कमरा है, उसका पूछने लगा ये बंद करके क्यों रखा है। टीचर्स ने बताया वो हमारा कुछ पुराना चीज़ें हैं उसमें, वो कोविड का टाइम पर जो कुछ टीचर्स था उनका भी कुछ सामान और बाकी स्कूल का भी कुछ सामान पड़ा है और इसके अलावा कोई चीज़ नहीं है। ये इसका चाबी पूछने लगा तो चाबी पूंछ में मेन स्कूल में है। हमने वैकेशन था, विंटर वैकेशन का टाइम, वहाँ पर छोड़ के चले गए। आज तक वो चाबी हमने लिया नहीं, हमें उसका ज़रूरत भी नहीं पड़ा। लेकिन ये जब बयान सुना तो उसने आगे यही बोलने लगा, आपने इसका अंदर बंदूक रखा है, मिल्टन को आप रखते हैं और आप इसमें लड़कियों को बंद करके रखते हैं और लड़कियों को बुलाते हैं, इस किस्म का काम आप इधर कर रहे हैं। और बाकी जो स्टाफ है, स्टाफ को ये भी बुलाया, आप बड़ा मिल्टन है, स्टाफ को नहीं, इवन जो प्रिंसिपल है उसको बोल रहे उसका शक्ल देखो, ऐसे वीडियो भी है और उसमें यही बता रहे हैं आप इनका शक्ल देखो, शक्ल से ही पहचान लेते हैं ये बड़ा मिल्टन है। और जो सरपंच सर आए वहाँ पर उनको भी यही कहा, बाकी जो आवाम है उनको भी यही कहते रहा। लेकिन बहुत मुश्किल से ये बात हमने बाहर तक नहीं भेजा। लेकिन आज हमारा स्कूल का रिकॉर्ड वगैरह सीज करके और तरीके से इनको बयान दे रहे हैं। पता नहीं इसका इंस्पेक्शन का कहाँ से ऑर्डर आया या किस बेस पे इंस्पेक्शन है, आज तक हमें उसका कोई मालूम नहीं है। क्या एक स्कूल विद परमिशन के साथ सीईओ का परमिशन है, डिपार्टमेंट का उनका खुद का परमिशन है, 10 साल से आज तक वहाँ से जो बच्चे फारिग हुए उनका काउंटर सेंड करके दिया। लेकिन आज क्यों इनको ऐसे हो गया वहाँ पर इंस्पेक्शन करने का, हमें उसका आज तक कोई इत्तला भी नहीं है। इंस्पेक्शन का मतलब क्या है, मुद्दा क्या है, इसका प्लानिंग क्या है। सर एक चीज़ जानना चाहेंगे कि आपने इसकी जो शिकायत है, जो कंप्लेन किसी ऑफिसर के साथ की? हाँ, ये जब इंस्पेक्शन चल रहा था मुझे भी फ़ोन आया, इसका चाबी पूछ के मैंने बोला ये मेरा शेल्फ में है और मैं रजौरी से आ रहा हूँ, मेरा ड्राइवर साथ, वो भी साथ में थे, उनको भी पूरा वाक़या पता है। लेकिन मैं जो इनका वीडियो, इनका लाइव सुन के, इनका बातें सुन के मैं भी किसी ऑफिसर से बात करने लगा और सिया साहब को भी मैं फ़ोन किया लेकिन नंबर नहीं उठा रहा था। और बाकी जो भी ऑफिसर है, जो डीपीओ सर है, उनको फ़ोन किया, वो बोला मैं एक दिन पहले मेरा रिटायरमेंट हुआ है, अब मुझे इनको फ़ोन नहीं कर सकता है। और बाकी जो हायर सेकेंडरी प्रिंसिपल सुरंगकोट है उनसे भी ये बात हमने पहुंचाया, उन्होंने भी यही बात कहा, उस लेडी से हमारा बात नहीं बनती है और आप डीसी साहब से फ़ोन करो, डीसी साहब से मिलो। लेकिन डीसी साहब भी, आप लोगों को पता है, नया ऑफिसर आया है और मैं भी मौके पे नहीं था, इसलिए मैं डीसी साहब से फ़ोन नहीं किया। लेकिन यहाँ पहुँच के जो हालात जो है वो सुनने में ऐसे आया है, ये जो ZDPO खुद मस्जिद में भी, वहाँ जो लोगों का मोहल्ले का मस्जिद है, वहाँ जाकर भी हमारा स्कूल का ख़िलाफ़ भी बात किया है। और हम जो लोगों को एक एक चीज़ बांटते हैं और उसको स्कूल बुलाते हैं, इस तरह का बयान, बिना मतलब की बयान वो किया है वहाँ पर। और मस्जिद के अंदर जूता पहन के भी गया है, उसके लिए वहाँ का इमाम साहब और जो बच्चे पढ़ रहे वो भी गवाह है, वो भी अपना बयान देते होंगे इंशाअल्लाह। और वहाँ का जितना भी आवाम है, मोहल्ला लोग है, जिसको पता चला वो भी बहुत गुस्से में है। मस्जिद में जूता पहन के कौन जाएगा वहाँ पर, इस तरह का सवालात है। इसमें मेरा यही रिक्वेस्ट है एडमिनिस्ट्रेशन से, आप इसमें फौरी तौर पर इंक्वायरी कीजिए और जो भी है इसमें मिस्टेक, चाहे स्कूल वाले हो, जो डिपार्टमेंट से जो आया है ZDPO, अगर वो खुद गलत है तो उसको वहाँ फ़ौरन अरेस्ट कीजिए या इनके ऊपर कोई भी एक्शन हो जो कानूनी तौर पर जो है समाज का भी स्कूल का भी देखे, वो एक्शन कीजिए। और नहीं है तो ये सिचुएशन जो है अगर आवाम के पास पहुँच गया, ये सिचुएशन बहुत ख़राब होंगे। बस सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना न भूले और सभी बड़ी खबरों के लिए देखते रहे कि ये चैनल से संपर्क करने के लिए इस नंबर को डायल करें 9906086260।